आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए शून्यक का अर्थ यही होता है कि इसका मान जो है s का, चलिए हल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका हल कैसे होगा देखिएगा। देखिए जो भी हमें दिया गया है ये बहुपद है, इसमें हम लोग को s का मान रख देना है। ठीक है, जब भी शून्य की बात करेगा हम लोग को इसको संगत बहुपद का शून्य क्या होगा तो s का मान इसके अंदर रखना होगा। जहाँ x है मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, -1/3 लिख दिया। बाकी जो कहते हो ऐसे यहाँ पे भी कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगा दिए हैं ताकि देखिए एक गुणे का साइन रहता है यहाँ बीच में। ठीक है, और कोई बात नहीं है। आपका मन नहीं है तो यहाँ पे सीधे आप गुणे का साइन लगाइए, ब्रैकेट ना लगाइए। ठीक है, 3 से 3 देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो अगर शून्य आ जाए तो क्या लिखेंगे, -1/3 px का शून्यक है। बस सिंपल, ज़्यादा जटिल भाषा करने की जरूरत नहीं है, आसान भाषा में दिखेंगे बिल्कुल हम लोग हैं। तो अब देखिए क्या कहते हैं, अब इसको देखिए ये कैसे हल होगा दूसरा वाला। अगर इसमें समझ नहीं आया तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा। बस s का मान हम लोग इसमें रख देंगे इस बहुपद में, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 4/5 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे, कोई साइन नहीं है तो बीच में गुणे का साइन होता है। ठीक है, 4/5 हो गया, 5 से 5 कट गया, -पाई ऐसे उतर गया था। ठीक है, तो 4 - पाई। अब देखिए 0 नहीं आया ना, अगर 0 नहीं आएगा तो ये इस शून्य का बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 4/5 px का शून्यक नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगर शून्य आ गया तो शून्यक है, अगर नहीं आया शून्य, उसकी जगह कोई भी नंबर आता है, कुछ भी आता है 0 के अलावा, तो शून्यक नहीं होगा। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कैसे हल होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 और 4 हम लोग के सामने, देखिए ये कैसे हल होंगे। आपका समय बचाने के लिए मैंने इसको पहले से हल करके रखा हुआ है। देखिए इसका हल कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, s का 2 मान दे रखे, एक 1 है, दूसरा -1 है। अब देखिए जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 को रख देंगे। यहाँ पे x की जगह 1 हो गया, यहाँ x की जगह 1 का स्क्वायर हो गया, -1 ऐसे उतर गया। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको 1 रख देना है। हम लोग 1 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1, 1 का स्क्वायर यानी क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए, 1 गुणे 1 होता है, 1 गुणे 1 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, और 1 में से 1 गया 0 हो गया। अब देखिए यही चीज़ अब हम लोग माइनस अब रख के देखेंगे इसमें। अब देखिए ये 0 आ गया है ना, ये इसका शून्यक होगा। अब देखिए माइनस, अब इसको एक साथ हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, -1 को यहाँ रखिए, -1 को रखे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -1 गुणे -1, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया, -1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए 1 और -1 दोनों px के शून्यक होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों में 0 0 आ गए हैं। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 कैसे होगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग को -1 रखना है। यहाँ हम लोग -1 से शुरू करेंगे, -1 रखे, -1 रखे, बाकी चीजें जो कि त्यों उतरती जा रही है। ठीक है, x देखिए यहाँ पे -1 रखे, बाकी चीजें उतार दिए। अब देखिए -1 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1 में से 1 गया 0 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको हो सकता है कुछ लोग बच्चे अभी से मेहनत करना शुरू किए होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन की, वैसे वैसे होता जाएगा। आप लोग माइनस प्लस माइनस होता है, इसको रट लीजिए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में से 1 गया 0 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर जिसको नहीं पता वो अपना नोट्स बनाता रहे। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 में 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाता है। और ईशान कौन सा लगाएंगे, दोनों ही लोग क्या कह रहे हैं, चीख चीख के माइनस लगाने को कह रहे हैं, तो माइनस लगा देंगे। और 0 का गुणा किसी में भी होता है तो सबको 0 कर देता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब -2 को रखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। एक मिनट,
यहाँ पे +2 रहेगा, ठीक है, गलती से हो गया। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी ज्यों की त्यों चीज़ें उतार दी हैं वैसे के वैसे। 2 1 3 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 3 गुणे 0 हो जाएगा 0। तो -1 और 2 PS के शून्यक होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न कैसे होगा। देखिए पी अब जहाँ x है वहाँ हम लोग को 0 रखना है, बस 0 रख दिए, 0 रख दिए। अब 0 का क्यूब 0 ही आएगा, तो 0 px का शून्यक होगा। बस इतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने है, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को जहाँ आपकी x है, ठीक है, एक चीज़ देखिए गड़बड़ हो गई यहाँ पे x होगा, आपकी बुक में x दिया होगा। तो जो ये बहुपद है जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -m/l लिख दिए, ठीक है। और यहाँ -m/l लिख दिए, +m लगा दिए, ठीक। l से l हम लोग का कैंसिल आउट हो गया, ये -m हो गया, या +m हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। तो अगर 0 आता है तो इसका शून्य होता है, तो ये इसका शून्य होगा क्योंकि 0 आ गया है ना। देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें देखिए अंडर रूट वगैरह दिया हुआ है, तो अंडर रूट देख के डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस तरीके प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए जो हम लोग को दिया हुआ है उसके अंदर हम लोग को x रख देना है, बस यहाँ से हम लोग एक इससे हम लोग शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -1/√3 रख दिए, ठीक है। 3 -1/√3 रख दिए, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिए, -1 कर दिए, बाकी जो की जो चीज़ें उतर जा रही है, बस x की जगह हम लोग वैल्यू बदल दिए हैं, मान बदल दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1/3 कैसे हो गया आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसको एक बार समझ दीजिए। यहाँ पे ये हम लोग को ऐसे हुआ है कि यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जो हम लोग -1/√3 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -√3 गुणे -√3, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर यही नीचे बता देते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, एक का एक में गुणा होगा तो एक ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए √3 तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। और आपको पता है जब भी अंडर रूट के अंदर एक ही नंबर का जोड़ा बनता है तो नंबर एक बाहर आ जाता है, अंडर रूट गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या आ गया, -1/3 आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है, 3 गुणे 1/3 -1, 3 से 3 क्या हो जाएगा, हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 -1, तो 1 से 1 कट गया, 0 बचा, ठीक है, 1 से 1 खत्म हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए अब हम लोग को 2/√3 रखना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 2/√3 रख दिए, 2/√3 रख दिए, ठीक है। अब देखिए अब 2/3 का क्या है, 2/3 देखिए 2/√3 ये गुणे 2/√3 स्क्वायर है, तो 2 बार ही लिख गया, ठीक है। 2 का 2 में गुणा हो गया तो भाई 4 हो गया, और √3 जैसे हम लोग बताए थे यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, 4/3 हो गया, यहाँ पे 4/3 हो गया, -1 से 3 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 -1 जो कि हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 1 तो 0 आ रहा है तो ये तो उसका शून्यक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इसका शून्यक नहीं है, मतलब ये वाला इसका मान जो है इसका शून्यक नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको समझ लीजिए, लिखेंगे ऐसे कि -1/3 PS का शून्यक है, ये इसका शून्यक है, लेकिन 2/√3 नहीं है, मतलब शून्यक नहीं है या फिर नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। देखिए अब 8वां क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए जहाँ x है हम लोग 1/2 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 रख दिए, बाकी जो कितनी वो चीज़ें वैसे की वैसे उतर गई। देखिए 2 से 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आराम से, ठीक। और क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे 0 तो आया नहीं, तो 1/2 PS का शून्यक नहीं है, ठीक।